आजकल हर व्यक्ति भगवान बनना चाहता है। थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ा सा धन, थोड़ा सा वैभव आ जाए तो कोई अपने को भगवान से कम नहीं समझता, सब अपने आप को भगवान समझते हैं। लेकिन देखो, जीव कभी भी ब्रह्म नहीं हो सकता। कुछ लोग तो कहते हैं महाराज जी भगवान ने 16,108 विवाह किया, 2-4 विवाह हम कर ले तो क्या बुराई है। जीव कभी भी ब्रह्म नहीं हो सकता। ब्रह्म और जीव में बड़ा भेद होता है। भगवान जो कर सकते हैं वो हम कभी नहीं कर सकते हैं, और भगवान जो कार्य करेंगे, भगवान को वो कार्य करने से भगवान को कभी दोष नहीं लगेगा। लेकिन वही कार्य जब मानव करेगा तो उसे दोष लग जाता है। भगवान वेद के विहीन भी अगर कार्य करें, भगवान के लिए वेद का संविधान, वेद का नियम लागू नहीं होता। वेद का नियम किसके लिए है? हम प्राणियों के लिए है। और हम प्राणी जब वेद से विहीन कार्य करते हैं, वेद के नियम के विरुद्ध कार्य करते हैं, तो हमको दोष लगता है। लेकिन वही कार्य अगर भगवान करें तो भगवान को दोष नहीं। भगवान ने 16,108 विवाह किया, कोई दोष नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान सामर्थ्यवान है। भगवान का इतना बड़ा परिकर है। लेकिन सुखदेव भगवान ने कहा भगवान रहते कैसे हैं? बोले ब्रह्मे मुहूर्ते उत्थाय वायुर्पृश्यति माधव दह्यौ प्रसन्न करणम आत्मानं तमसः परम। बोले भगवान का इतना बड़ा परिकर होने के बाद भी भगवान सदैव प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। भगवान के मुखमंडल पर कभी चिंता की एक लेस मात्र भी दिखाई नहीं पड़ती। यहाँ महाराज बोले 2 बच्चे पालने में, एक पत्नी का भरण पोषण करने में, आदमी से मिलो तो कहेगा महाराज जी बड़ा टेंशन है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई का फीस, वस्त्र, पत्नी का व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था करने में बड़ी झंझट होती है। 2 संतान पालने में व्यक्ति कहता है महाराज जी बहुत टेंशन है। लेकिन भगवान इतने बड़े परिकर का पालन पोषण भरण करते हैं, लेकिन भगवान को कभी टेंशन नहीं होता, भगवान को कभी चिंता नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म है, और जो ब्रह्म कर सकता है वो जीव कभी नहीं कर सकता। लेकिन सब अपनी तुलना भगवान से ही करते हैं। अभी जो भांग खाने वाले हैं या जो दारू पीने वाले हैं, गांजा पीने वाले हैं, उनसे कह दो भैया ये सब बड़ी गंदी चीज है, नहीं यूज करना चाहिए। कहेंगे महाराज जी ये तो भोलेनाथ की प्रसादी है, भोलेनाथ ग्रहण करते थे तो हम ग्रहण कर लें तो क्या दिक्कत है। अरे मेरे प्यारे, भोलेनाथ के ऊपर भांग चढ़ता है तो भांग को तुम खाए जा रहे हो। भोलेनाथ ने तो विष भी ग्रहण किया था। एक आध बार 2-4 बूंद वो भी टेस्ट करके देखो, तुम्हारी सामर्थ्यता पता लग जाएगी कितनी है। अरे न विष पियो, वो गोली आती है ना सल्फास वाली, एक आध गोली सल्फास की खा करके देख लो, तुम्हारी सामर्थ्यता पता लग जाएगी। जो ब्रह्म कर सकता है वो जीव कभी नहीं कर सकता। गोस्वामी जी ने कहा कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई। भगवान सामर्थ्यवान है, भगवान को कभी दोष नहीं लग सकता। लेकिन वही कार्य जब जीव करेगा तो उस जीव को दोष लग जाएगा। जब वही कार्य जीव करेगा वो कार्य करने से दोष लगेगा। आप ऐसे समझिए कि जैसे एक गिलास पानी रखा हो, बढ़िया पीने के लिए आपने रखा हो, और उसी पानी में 2-4-10 मक्खी आकर के गिर जाएं, उस पानी को कितने लोग पियोगे? पिएंगे कोई? उस पानी को क्या करोगे? उड़ा करके फेंक दोगे। लेकिन वही एक गिलास दूध रखा हो, बढ़िया काजू बादाम पीस करके उसमें डाल करके मलाई मार के, और उस दूध में 2-4 मक्खी गिर, एक ही मक्खी गिर जाए तो क्या करोगे? दूध को फेंकोगे कि मक्खी को? हैं? दूध फेंकोगे कि मक्खी को? अधिकतर लोग क्या करेंगे? मक्खी को निकाल करके फेंक देंगे और दूध को पी जाएंगे। क्यों? क्योंकि पानी में सामर्थ्य नहीं है कि मक्खी के दोष को छिपा सके, लेकिन दूध में सामर्थ्य है कि मक्खी के दोष को छिपा सकती है। इसलिए दूध में मक्खी गिरती है तो उसको दोष नहीं लगता, लेकिन पानी में गिरे तो उसको कोई नहीं पिएगा, उठा के फेंक देगा। बोले उसी प्रकार वही कार्य यदि भगवान करते हैं तो भगवान को दोष नहीं लगेगा, क्योंकि कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्यवान आदि जगदीश्वर है वो। लेकिन वही कार्य जब जीव करेगा तो जीव को दोष लग जाएगा। अच्छा, कुछ लोग माने कि दूध भी फेंक दें,
तो सोचो कि आप पानी भर रहे हो स्नान करने के लिए बाल्टी में, एक बाल्टी पानी भर रहे हो और उसी पानी में बाल्टी में 2-4 मेढक आकर के कूदने लगे तो उस पानी से कितने लोग नहाओगे? कौन नहाएगा उस पानी से? एक बाल्टी पानी भरे हो और उसी पानी में 2-4 मेढक कूदने लगे, नहाओगे? नहीं नहाओगे। लेकिन वही जब गंगा जी जाते हो, गंगा जी में न जाने कितने मेढक, न जाने कितनी मछलियां, न जाने कितने मगरमच्छ और न जाने कितने मनुष्य के 100 पशु मरे हुए बहते हुए जाते हैं, लेकिन हर हर गंगे करके डुबकी लगती है। क्यों? क्योंकि बाल्टी के जल में सामर्थ्य नहीं है कि उस मेढक के दोष को छिपा सके, लेकिन गंगा में सामर्थ्य है कि हजारों हजार मरे हुए पशुओं के दोष को छिपा सकती है। और इतना पशु बहते हैं, इसके बाद भी वो परम पवित्र रहती है। बोले यही जीव और ब्रह्म में भेद होता है। न जीव कभी ब्रह्म हो सकता है, ब्रह्म जीव हो सकता है, लेकिन जीव कभी ब्रह्म नहीं हो सकता। ब्रह्म और जीव, वैसे तो शास्त्र कहता है ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जान लेता है जो वो ब्रह्म ही हो जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से ब्रह्म नहीं होता। ब्रह्म और जीव बहुत भेद होते हैं। वैसे तो जितने तर करके वैकुंठ जाते हैं उन सबके पास 4 हाथ होता है, सबका मुख भगवान के मुख जैसा होता है, सबके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म होता है, लेकिन भगवान और उनमें बड़ा अंतर है। बोले वैकुंठ में कैसे पहचानते हैं? जब सब उनकी तरह ही दिखते हैं तो पहचानते कैसे हैं कि कौन असली ब्रह्म है और कौन जो है तर करके आए हैं? बोले कुछ लक्षण हैं। बोले जो वास्तव में आदि नारायण है, जो ब्रह्म है, उनके वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि विराजमान होती है। कौस्तुभ मणि खाली भगवान के ही वक्षस्थल पर विराजमान होगी और किसी के वक्षस्थल पर विराजमान नहीं होगी। और कौस्तुभ मणि कोई साधारण मणि नहीं है, ये समुद्र मंथन से निकली थी। स्वाभाविक जब हम कुछ पहनते हैं, कोई मणि कोई पत्थर, तो या तो उसको किसी धातु में मड़वाते हैं फिर धागा डाल के पहनते हैं, या तो उस मणि में छेद करवाते हैं तब पहनते हैं। लेकिन कौस्तुभ मणि में कोई छिद्र नहीं है और ना ही किसी धातु में वो पिरोई गई है। कौस्तुभ मणि जैसी है वैसी ही बिना धागे के, बिना किसी भार के भगवान के वक्षस्थल पर विराजमान रहती है। भगवान पीतांबर ओढ़ते हैं तो पीतांबर के ऊपर आ जाती है, भगवान पीतांबर हटाते हैं तो पीतांबर के नीचे भगवान के वक्षस्थल पर ही विराजमान रहेगी। कौस्तुभ मणि अगर दिखेगी तो खाली भगवान के वक्षस्थल पर। और भी ब्रह्म को जानने के लक्षण है क्या? बोले शेष की सैया पर यदि कोई विश्राम करेगा तो खाली भगवान नारायण। बोले शेष की सैया पर उनके अलावा और कोई विश्राम नहीं कर सकता। तीसरा लक्षण, बोले लक्ष्मी अगर चरणों में बैठेंगी, चरणों को दबाएंगी तो खाली नारायण के चरणों को दबाएंगी और किसी के चरणों को लक्ष्मी नहीं दबा सकती। और क्या लक्षण है? बोले महाराज भृगु जी के प्रग चिन्ह अगर दिखेंगे तो खाली भगवान के वक्षस्थल पर दिखेंगे। भगवान के वक्षस्थल पर लात मारा था ना, बोले उनके पग चिन्ह अगर दिखेंगे तो खाली भगवान के वक्षस्थल पर, आदि नारायण के वक्षस्थल पर, नहीं तो और किसी के वक्षस्थल पर नहीं। तो कहने का तात्पर्य इतना है कि जो भगवान कर सकते हैं वो जीव कभी नहीं कर सकता।